नेपाल की रहने वाली दो लड़कियां ममता और संगीता नौकरी करने के उद्देश्य से भारत आती है और इसी उम्मीद के साथ वो देश की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात नेपाल की ही रहने वाली निर्मला नाम की एक महिला से होती है और वो निर्मला इन दोनों को एक नाइजीरियन से मिलवाती है। वह नाइजीरियन एक ऐसा शख्स था जो कई तरह की भाषाएं जानता था, किससे किस लहजे में बात करना है वह इस बात में पूरी तरीके से पारंगत था। अब वह नाइजीरियन इन दोनों को अपने काम पर रख लेता है और इसके बदले में इन दोनों को महीने के 1.5 लाख रुपए देता है। जी हां, सही सुना आपने, 1.5 लाख रुपए, क्योंकि वह नाइजीरियन इन दोनों से एक ऐसा काम करवा रहा था जिन दोनों लड़कियों का सहारा लेकर भारतीयों से लगभग 100 करोड़ रुपए लूट लिए। जी हां, पूरे 100 करोड़ रुपए। इसके बाद उन पैसों से उसने अपने देश में जाकर कई कोठियां खरीदी, लग्जरी गाड़ियां खरीदे और कुछ ऐसी जिंदगी जीने लगा जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इधर वो दोनों लड़कियां ममता और संगीता भी खूब पैसे कमा रही थी। महीने के 1.5 लाख रुपए मिलना, और वो भी बिना मेहनत के, ये किसी चमत्कार से कम बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन कहा गया है ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वह एक न एक दिन जरूर फूटता है, और ठीक यहां भी ऐसा ही हुआ। इन दोनों लड़कियों के साथ साथ वो नाइजीरियन भी पकड़ा गया। सोशल मीडिया और अखबार पत्रों के माध्यम से जैसे इस खबर की पुष्टि हुई, पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। सब लोग ये सोचने लगे कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो नाइजीरियन भारत में आकर कि उन दो लड़कियों से क्या करवा रहा था, आखिर वो दोनों लड़कियां क्या कर रही थी। आज के इस कहानी के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक नाइजीरियन सिर्फ 2 लड़कियों का उपयोग करके हजार और लाख नहीं बल्कि 100 करोड़ से ज्यादा रुपए का बड़े ही सहजता और सरलता पूर्वक गबन कर लिया। दोस्तों, यकीन मानिए, जब इस पूरे घटना को आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं चाहता हूं थोड़ा सा समय निकालकर इस पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखें, क्योंकि आज के परिवेश में जिस तरह की घटनाएं लगातार घटित हो रही है, हर लोगों को यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यह हाल फिलहाल का मामला है जो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 से। मीडिया रिपोर्ट की माने तो साल 2018 में चीन बीओके मैनुअल कानू नाम का एक नाइजीरियन भारत आता है। अब इसका नाम तो बड़ा अजीब है, लेकिन यकीन मानिए इसने काम भी कुछ वैसा ही अजीब किया है। भारत आकर उसने एक ट्रैवल एजेंसी की शुरुआत की और कुछ ही दिनों में इसका ट्रैवल एजेंसी बड़ा ही अच्छा चलने लगा। इसके ठीक 2 साल बाद भारत में लॉकडाउन लगता है और लॉकडाउन लगने से इसका धंधा पूरी तरीके से ठप पड़ जाता है। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। बहुत सोच विचार करने के बाद आखिरकार वह अपना ठिकाना दिल्ली के उत्तम नगर के एक इलाके में बनाता है और पूरे भारत में 100 करोड़ रुपए लूटने का एक बड़ा ही जाल बिछाता है। सबसे पहले वह कुछ नेपाली लड़कियों को अपने साथ जोड़ता है और उनका फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाकर उसी फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेस पर 20 से ज्यादा अलग अलग बैंकों में उनका खाता खुलवाता है उसी फर्जी नाम पर। और इसी काम में नेपाल की रहने वाली निर्मला भी शामिल थी। चूंकि निर्मला अन्य नेपाली लड़कियों के साथ पहले से ही यह काम कर रही थी उस नाइजीरियन के संपर्क में रहकर, और इसी बीच ममता और संगीता नाम की 2 नेपाली लड़की काम की तलाश में भारत की राजधानी नई दिल्ली पहुंच जाती है, जहां उन दोनों लड़कियों की मुलाकात निर्मला से होती है। क्योंकि निर्मला के कांटेक्ट में पहले से ही नेपाली लड़कियां इस धंधे में पूरी तरीके से संलिप्त हो चुकी थी। अब निर्मला के द्वारा ममता और संगीता को भी इस बात का प्रलोभन दिया गया कि एक काम है, अगर ये काम करोगी तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, महीने का 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगा। अब जैसे ही बात महीने के 1.5 लाख रुपए की आई तो भला कौन नहीं चाहेगा, कौन चाहेगा इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को कोई ठुकरा दे। और अंत ममता और संगीता इस काम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाती है। अब यही काम उनके भी साथ किया जाता है। ममता और संगीता का फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाया जाता है और उसी फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेस पर इनका भी कई अलग अलग बैंकों में खाता खुलवाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये लोग आखिर उन फर्जी बैंक खातों का करते क्या थे। तो सुनिए, हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो अच्छे रिश्ते की तलाश में मैट्रिमोनियल साइट पर अपना प्रोफाइल बनाते हैं, और वैसे ही प्रोफाइल पर उस नाइजीरियन की नजर होती थी। अगर किसी लड़की से बात करनी हो तो वह नाइजीरियन खुद बात करता,
लेकिन अगर किसी लड़के को अपने जाल में फंसाना होता तो वह काम ममता और संगीता बखूबी करती थी। वह नाइजीरियन उन लड़कियों से कहता कि वह अमेरिका या इंग्लैंड का रहने वाला है, जहां पर वह डॉक्टर या इंजीनियर है, और फिर धीरे धीरे उन लड़कियों से बात करके वह नाइजीरियन अपने जाल में उन लड़कियों को पूरी तरीके से फंसा लेता। जब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता तब वह नाइजीरियन उन भोली भाली लड़कियों से यह भी कहता कि वह भारत में ही शादी करके भारत में ही बसना चाहता है। जब उन लड़कियों को अपनी बातों में पूरी तरीके से वह रिझा लेता, इसके बाद वह कहता कि मैं अमेरिका से आपके लिए कुछ गिफ्ट भेज रहा हूं, आशा करता हूं आपको वह गिफ्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और इस बीच वो लगातार उस लड़की के कांटेक्ट में रहता और 2-4 दिन के बाद एयरपोर्ट का कस्टम अधिकारी बनकर उसके कुछ लोग उस लड़की को कॉल करते और कॉल करने के बाद कहते कि अमेरिका से आपके लिए कोई गिफ्ट आया है, उसमें कुछ अमेरिकी करेंसी है और उसके साथ ही उसमें कुछ गैर कानूनी सामान भी है। क्योंकि आपके पार्सल में गैर कानूनी सामान है, इसलिए आपको अब जेल जाना पड़ेगा। अब इतना सुनने के बाद वो लड़कियां पूरी तरीके से घबरा जाती और आखिरकार मामले को रफा दफा करने के नाम पर उन लड़कियों से अच्छे खासे पैसे वसूले जाते और उन पैसों को फर्जी बैंक अकाउंट में जमा कराकर बड़े ही आसानी से डेबिट कार्ड के माध्यम से निकाल लिया जाता। क्योंकि वो सारे बैंक खाते तो फर्जी थे और जब वो फर्जी बैंक खाते थे तो इन्हें ट्रैक करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके अलावा ये बचे हुए कुछ रकम को बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी में बड़े ही आसानी से कन्वर्ट कर लेते। इस तरह से ठगी की ये रकम बड़े ही आसानी से विदेशों तक पहुंच जाती थी और इसके बाद वह नाइजीरियन अपने देश जाता और अपने देश जाने के बाद उस क्रिप्टो करेंसी को कैश में कन्वर्ट करके बड़ी बड़ी कोठियां बनवाता, लग्जरी गाड़ियां खरीदता, या फिर यूं कहें कि ऐशो आराम के हर जरूरतों को बड़े ही सहजता और सरलता से वो पूरा कर रहा था। कुछ इस तरीके से ठगी का ये धंधा बड़े ही लंबे समय से चला आ रहा था, जिन्हें पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन इसी तरह ऐसे ही एक घटना को अंजाम देने के बाद बड़े ही बुरी तरीके से ये फंस गए। दरअसल मुरादाबाद की रहने वाली एक शिक्षिका अच्छे रिश्ते की तलाश में मैट्रिमोनियल साइट पर अपना एक प्रोफाइल बनाती है और इसी प्रोफाइल पर उस नाइजीरियन की नजर पड़ गई। उसने उस शिक्षिका को कॉल किया और कॉल करने के बाद कहता है कि मैं अमेरिका का रहने वाला हूं और पेशे से मैं एक डॉक्टर हूं। क्योंकि मुझे भारत का कल्चर बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं किसी भारतीय लड़की से शादी करके भारत में ही बसना चाहता हूं और आपकी प्रोफाइल मुझे लग रहा है कि मेरे हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। कुछ इस तरीके से मीठी मीठी बातें करके उसने उस महिला शिक्षिका को बहकाना शुरू कर दिया और अंततः उन दोनों में लगातार बातें होने लगी। जब पूरी तरीके से प्रेम संबंध इन दोनों के बीच यूं कहें कि स्थापित हो गया, नाइजीरियन ने उस शिक्षिका से कहा कि मैं आपके लिए अमेरिका से एक गिफ्ट भेज रहा हूं, मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि वह गिफ्ट आपको बेहद ही ज्यादा पसंद आएगी। और कुछ दिनों बाद उस शिक्षिका को एक व्यक्ति का कॉल आता है। कॉल पे यह कहा जाता है कि मैं एयरपोर्ट का कस्टम अधिकारी बात कर रहा हूं, आपके नाम से अमेरिका से एक पार्सल आया है जिसमें कुछ अमेरिकी करेंसी और उसी पार्सल में कुछ गैर कानूनी सामान है, जिसकी वजह से आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है और अब आपको जेल जाना पड़ेगा। अब यह बात सुनकर वो शिक्षिका काफी ज्यादा डर गई और डरने के बाद उस फर्जी कस्टम अधिकारी से कहती है कि दरअसल वो पार्सल मैंने खुद से ऑर्डर नहीं किया, वो मेरे जानने वाले किसी शख्स ने मुझे गिफ्ट के तौर पर अमेरिका से भेजा है। इतना सुनते ही उस फर्जी कस्टम अधिकारी ने उस शिक्षिका से यह कहा, अब ये पार्सल चूंकि ये आपके ही नाम से आया है और जब आपके नाम से आया है और उस पार्सल में गैर कानूनी सामान है तो हर हाल में अब आपको जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से कानूनी कार्रवाई की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर ली गई है, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है और बहुत जल्द अब आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अब काफी हाथ गोड़ जोड़ने के बाद, काफी मिन्नतें करने के बाद आखिरकार उस शिक्षिका ने मामले को रफा दफा करने के नाम पर 34,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद उस शिक्षिका को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। 34,000 ट्रांसफर करने के 2 दिन बाद फिर से उस शिक्षिका को
धमकियां आने लगी। लगातार उस महिला से, उस शिक्षिका से पैसे भेजने का डिमांड किया जाता। उसे यह भी कहा जाता कि जब तुम पैसे नहीं भेजोगी तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। ऐसा करके आखिरकार उस शिक्षिका से कुल 94,78,000 रुपए ऐंठ लिए गए। जी हां, 94,78,000 रुपए, जो एक छोटी मोटी रकम नहीं होती है। उस शिक्षिका के खून पसीने की कमाई पल भर में पूरी तरीके से उसके बैंक अकाउंट से खाली कर दिया गया। जब पूरी तरीके से सारा पैसा उस शिक्षिका का खत्म हो चुका, तब वह मजबूर होकर आखिरकार पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद अपने साथ हुए घटना का जिक्र करती है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की और पीड़िता द्वारा कराए गए सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और बैंक रिकॉर्ड चेक किए। पुलिस को ट्रांजैक्शन ट्रेस के माध्यम से उन सारे फर्जी बैंक खातों के बारे में पता चल गया। जांच पड़ताल के क्रम में पुलिस को इस बात की भी जानकारी हुई कि जो भी पैसे भेजे गए थे जिस अकाउंट में, वो अकाउंट पूरी तरीके से फर्जी था और वो फर्जी अकाउंट फर्जी आधार कार्ड और फर्जी पैन कार्ड के द्वारा खोला गया था। बैंक के सहयोग से पीड़िता के कुल 16,12,000 रुपए रिकवर कर लिए गए। व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्ड का आईपी एड्रेस भी अब पुलिस के द्वारा ट्रेस किया जाने लगा। आईपी ट्रेसिंग के आधार पर इस बात का पता चला कि संबंधित आईपी एड्रेस का डिवाइस दिल्ली और नोएडा के कुछ पतों पर अभी भी चल रहा है। अब तकनीकी सुराग मिलते ही उत्तर प्रदेश मुरादाबाद पुलिस, नोएडा और दिल्ली की साइबर पुलिस भी संबंधित जगहों पर अचानक ही रेड मारती है, जहां से उन्होंने एक नाइजीरियन और नेपाल की रहने वाली ममता और संगीता को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस के द्वारा 16 एटीएम कार्ड, 10 मोबाइल फोन, 3 पीओएस मशीन, 17 चेकबुक, 12 आधार कार्ड, 8 पैन कार्ड और 5 सिम कार्ड बरामद किया गया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कहा यह भी जा रहा है कि इन लोगों ने भारत के 18 राज्यों के लोगों के साथ कुछ इसी तरीके से ठगी की है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अभी भी इस पूरे मामले को बड़े ही बारीकी से जांच कर रही है, ताकि कुछ और अन्य सुराग इस मामले से संबंधित हो तो उसे जल्द से जल्द बाहर किया जा सके। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आपको यह बताना भी है कि नौकरी, शादी और निवेश के नाम पर कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को पैसे न दें। और अगर आपको भी इस तरीके का कोई भी संदिग्ध कॉल आता है तो तत्काल आप इसकी सूचना साइबर हेल्पलाइन 1930 नंबर पर कॉल करके तुरंत दें, ताकि संबंधित व्यक्ति को समय रहते पुलिस के द्वारा जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।